नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी आर गोइंग टू जस्ट सी व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हाउ we will be able to translate Hindi sentences of which are in present tense, which are in present perfect tense। ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे और कौन से वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। प्रेजेंट टेंस के वाक्य पहचान है। अभी हमने देखा पिछले वीडियो में कि अगर ता है, ती है, आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य। अगर अंत में रहा है, रही है, दिया है और वाक्य में समय नहीं दिया है, जैसे वो पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे वो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। व्हाट आर द सेंटेंसेस दैट आर केप्ट अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से ही स्पष्ट है। नाम में देखिए, नाम में ही छिपा रहता है, क्योंकि ये नाम कोई अल्लू पल्लू नहीं रखता है। ये नाम विशेषताओं के आधार पर रखे जाते हैं, जो फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके आधार पर नाम रखे जाते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है, इसके नमों से निकल जाएगा कि ऐसे वाक्य, किन प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इट मींस वर्तमान। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और टेंस का मतलब होता है काल, वर्तमान पूर्ण काल। अर्थात वर्तमान में अगर कोई काम पूरा हुआ है, अगर आपने वर्तमान में कोई काम पूरा हुआ है, ऐसे वाक्य वर्तमान में काम पूरा होने को बताते हैं या होना शो करते हैं। जैसे मैं कह दूं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया था, ये तो पास्ट टेंस का, भाई था लग गया तो पास्ट टेंस का। हमने बताया कि हाय लगेगा तभी प्रेजेंट टेंस का वाक्य। मैंने खाना खा लिया है, ये किस प्रकार का वाक्य? वर्तमान पूर्ण काल, खाना खाने वाला काम पूरा हो गया। मैंने खाना खा लिया है, यानी कि खाना खाने का काम पूरा हो गया। वह स्कूल पहुंच गया है या पहुंच चुका है, स्कूल पहुंचने वाला काम पूरा हो गया। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे। मोहन नदी में स्नान कर चुका है या नदी में स्नान कर लिया है, स्नान करने वाला काम पूरा। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखें। तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ऐसे वाक्यों के अंत में, हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आ जाता है। वह खा चुका है, वे पढ़ चुकी हैं, उसने खाना ले लिया है, उसने मुझे कलम दे दिया है। देखिए, काम पूरा हो गया इन वाक्यों से। तो अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आपको इस पर नहीं जाना है। ये तो हिंदी मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाहिर सी बात है कि अगर वर्तमान में आपने कोई काम खत्म किया और वो काम खत्म कर लिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत है। जैसे मैं कहूं, आई हैव डन द वर्क, आई हैव रिटन द आर्टिकल, आई हैव रिटन द एस्से, यानी कि मैंने एस्से लिख लिया, तो मैं अपने को प्रोड्यूस जब करूंगा आई हैव रिटन द एस्से, क्योंकि अभी हाल ही वर्तमान में उसको हमने पूर्ण किया है। आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव टेकन द फूड, आई हैव टेकन द बाथ, आई हैव टेकन अ बाथ, मैंने स्नान कर लिया है। तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, काम उसमें पूरा हो गया होगा और वर्तमान में पूरा हो गया, इसीलिए इसका नाम है वर्तमान पूर्ण काल। देखिए, पूर्ण काम या क्रिया पूर्ण हो गई होती है, इसलिए इसका नाम रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगता है, हैज टू लिखा है, सॉरी फॉर द एरर, आई बेग योर एपोलॉजी, आई बेग जस्ट पार्डन मी। हैज हेल्पिंग वर्ब्स लगेगा, हैज और हैव। जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा, एक वचन करते रहेगा, ये सही हमने लिख दिया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, तो हैज का प्रयोग। और जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग, हैज और हैव। स्ट्रक्चर क्या बनेगा अब हम लोग देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा। असर्टिव सेंटेंस क्या करते हैं, असर्ट द, असर्ट्स,
असर्ट द थिंग, चीजों को असर्ट करता है। अब उसमें दो चीजें आती हैं, या तो वो काम को करेगा उसके अंतर्गत सेंटेंस में, जो करता है काम को करेगा, या तो काम को नहीं करेगा। तो अगर काम को करता है तो ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव 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 और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस और सेंटेंस कहते हैं। और जिसमें कार्य को नहीं करता है, जैसे उसने खाना नहीं खाया है, वो स्नान नहीं कर चुका है, तो नहीं आ गया, तो निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस इसमें देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट, देन यूज हैज और हैव। दिस विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, which either of which of these will be used। इस इन दोनों में से किसका प्रयोग होगा, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो हैज का प्रयोग, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है तो हैव का प्रयोग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसमें आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता ही है। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि गो, वेंट, गॉन, गॉन, गो जाना, वेंट गया, गॉन मीन्स जा चुका, जा चुका। अब उसमें आ जाएगा जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा, इस तरह के वाक्य होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। अगर हैज हैव लगा है तो ही हैज गॉन लगा दे तो वह जा चुका है। अगर आपने लगा दे ही हैड गॉन तो जा चुका था हो जाएगा। तो ये ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रक्चर। आइए बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। मूव ऑन, बहुत इजी लेते हैं, सीखना चाहिए इजी से। जैसे गाड़ी जब आप चला रहे हैं, चलाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसको धीरे धीरे चलाना चाहिए, धीरे 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 धीरे। तो सबसे पहले आप इजी वे, इजी सेंटेंस से लीजिए। मूव ऑन, मोहन खाना खा चुका है, खा चुका है। मोहन खाना खा चुका है। मेरा भाई शहर, मेरा भाई स्नान कर लिया है या कर चुका है। मेरा भाई स्नान कर लिया या कर चुका है। देखिए, वाक्य पढ़ने से या जब वाक्य आप बनाएंगे तो काम खत्म कर लिया है आप, तभी आप ऐसा कहेंगे। हैज और हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वर्तमान में किए, खत्म किया, तब कर लिया है। मोहन और सोहन अपना पाठ याद कर चुके हैं या याद कर चुके हैं या याद कर लिए हैं। बातें कही होगी, याद कर चुके हैं या याद कर लिए हैं, काम खत्म कर रहे हैं। अब इस वाले वाक्य को देखिए, अफर्मेटिव समझ में, कहीं नहीं आ रहा है, नहीं नहीं, कहीं भी इस वाक्य में नहीं नहीं आ रहा है। अगर मैं लिख दूं कि मोहन खाना नहीं खा चुका है, तो ये हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का वाक्य। लेकिन हमने लिखा है मोहन खाना खा चुका है, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाइए। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। अब हैज और हैव का प्रयोग करिए, मतलब दोनों में से कोई एक। तो हमने बताया कि हैज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग। मोहन एक वचन करता है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का खाना खाना, तो खाना खाना का थर्ड फॉर्म होगा ईट, एट, एटन, ईटन होगा।
ईट एट ईटन, मोहन हैज ईटन, मोहन खा चुका है। मोहन हैज ईटन द फूड, द फूड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोहन हैज ईटन द फूड, मोहन खाना खा चुका है। और मोहन हैज ईटन, मोहन खा चुका है। अब क्या खा चुका है भैया? द फूड, भोजन खा चुका है, इसलिए द फूड लगाना है यहाँ पर नेसेसरी हो गया। मोहन हैज ईटन अगर आप कर देंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा क्या खाया। मोहन खा चुका है, हम लिखे हैं खाना, तो खाना की अंग्रेजी फूड होती है, तो मोहन हैज ईटन द फूड। मोहन सेब खा चुका है, मोहन हैज ईटन द मैंगो, मोहन हैज ईटन द मैंगो, मैंगो। मेरा भाई स्नान कर लिया, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर, एक ही ब्रदर की बात हो रही है तो हैज का प्रयोग होगा। माई ब्रदर हैज टेकन द बाथ, माई ब्रदर हैज टेकन द बाथ, या माई ब्रदर हैज, ये इसका होता है वेद, 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 माई ब्रदर हैज वेद, हैज वेद। बस इतना पर रुक जाएंगे। टेकन द बात लगाएंगे, टेकन में ले लिया है, बात में स्नान, या वेद लगाएंगे, माई ब्रदर हैज वेद। ये दो तरीके से बनेगा, माई ब्रदर हैज टेकन द बात और माई ब्रदर हैज वेद, क्योंकि वेद, 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 इस तरह वाक्य, इस तरह इसका रूप चलता है, तो तीसरा वेद हो जाएगा। सिमिलर टू द सेकंड फॉर्म, सिमिलर सेकंड फॉर्म के इस तरह ये रहता है। My brother has taken the bath. Either you can say my brother has, either you can translate my brother has bathed. मोहन और सोहन अपना पाठ याद कर चुके हैं। अब दो व्यक्ति हो गए, यानी कि कर्ता क्या हो गया? प्लूरल नंबर में, यानी कि हैव का प्रयोग होगा। मोहन एंड सोहन, सोहन सबसे क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, यानी कि एक से अधिक हो गया तो अंग्रेजी में प्लूरल, बहुवचन हो जाता है। मोहन एंड सोहन हैव अपना पाठ याद कर चुके हैं। याद करना का लर्न हो जाएगा, मेमोराइज होगा, लर्न, 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 या मेमोराइज, 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 इस तरह भी कर सकते हैं, या आप लर्न लिखे। मोहन एंड सोहन हैव लर्न, LEARNT, मोहन एंड सोहन हैव लर्न अपना पाठ, तो दो व्यक्ति हैं, देयर, मोहन एंड सोहन हैव लर्न देयर लेसन, मोहन एंड सोहन हैव लर्न देयर लेसन, मोहन और सोहन अपना पाठ याद कर चुके हैं। बस अगर आपको बोलना है, देखिए ये तो हिंदी से इंग्लिश हम बना रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू become good orator of English, if you want to get fluency in any of the language, you have to think in that language, and it takes practice, and it needs practice, and it needs vocabulary. आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, and when you start to do a thing, initially you have some problem, you have many problems. जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ समस्या आते हैं, अनेक समस्या आते हैं, बट स्टार्ट तो कीजिए। ये हम हिंदी से अंग्रेजी में बदल रहे हैं। आप देखिए, काम खत्म हो गया वर्तमान काल में, सीधे आप बोले आई हैव ईटन द फूड, आई हैव टेकन द फूड। बस आपको जानना पड़ेगा कि हैव और हैज का प्रयोग कब करते हैं। हैज का प्रयोग एक रहेगा उसके साथ, और हैव का प्रयोग एक से अधिक रहेगा तो उसके साथ, और आई के साथ हैव का प्रयोग स्पेशली किया जाता है। हालांकि आई एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है। मैंने स्नान कर लिया है तो मैं तो अकेला हूं, एक अकेले बोला जा रहा है। आई हैव टेकन द बाथ, आई हैव टेकन द बाथ, और आई हैव बेथड। मैंने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, ही आर सी हैज ईटन द फूड। वे बाजार जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू मार्केट, they have gone to market, they have gone to market। वे वहां पहुंच चुके हैं, they have reached there। वे आ पहुंचे हैं, अभी आ पहुंचे हैं, माने पहुंचने वाला काम, they have arrived, they have arrived, arrived, they have arrived। तो इस तरह आप जब इंग्लिश में, ये ठीक है आप जान गए, लेकिन इंग्लिश में आप शुरू कर दीजिए बोलना। जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड थिंकिंग इन इंग्लिश।
if you want to be a fluent speaker of English, so just start thinking in English and just remember 2 or 3 words daily, because when you make sentences you need words. जब आप sentences को बनाते, वाक्य बनाते हैं, तो आपको शब्दों की जरूरत पड़ती है, और जब उस भाषा का शब्द आप नहीं जानेंगे, उस भाषा का शब्द नहीं जानेंगे तो फिर आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन यू फ्रेम ए सेंटेंस और फॉर्म ए सेंटेंस? इट इज नॉट पॉसिबल. तो रोज 2 या 3 वर्ड नए नए जानिए, ताकि वोकैबुलरी से आप एकदम भर जाए, वोकैबुलरी का आपके पास ट्रीजर हो जाए, भंडार हो जाए, ट्रेजर, स्टोरेज हो जाए. स्ट्रक्चर आपको दे दिया, उसी स्ट्रक्चर पर आप प्रैक्टिस मारिए, जस्ट प्रैक्टिसिंग अंडर द स्ट्रक्चर. यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर इन ऑन द वे टू योर स्कूल, आप अपने स्कूल के रास्ते पर, ऑन योर वे टू स्कूल, यू आर ऑन योर वे टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं, वहां सोचते जाइए, बट बी केयरफुल ऑफ द ट्रैफिक एंड एक्सीडेंट एज वेल एज. लेकिन ट्रैफिक और एक्सीडेंट से भी आप सावधान रहें, या किसी हैपनिंग से, अनवांटेड हैपनिंग से भी आप सावधान रहें, ऐसा नहीं. सो that's all about the affirmative or assertive sentences or present perfect tense. And about the present perfect tense, in आने वाली वीडियो में और in next video we will see the negative sentences of the relating to present perfect tense are under negative sentence coming under present perfect tense. present perfect tense के negative वाक्य को हम लोग देखेंगे. Keep watching my channel, share my video, and don't forget to press like button as well as. Thank you very much.